हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं रवि साहू आपके लिए लेके आया हूँ फिर से अपनी ज्योग्राफी की क्लास, भूगोल की क्लास। उसमें हम आज पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हम एक ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र बना के देखेंगे और ऑस्ट्रेलिया की जो मेन राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया को जितने भागों में बांटा गया है उन भागों की हम बात करेंगे और उनकी राजधानियां भी हम देखने वाले हैं इसके अंदर। तो हम चर्चा करते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। तो अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, तो ये हमारा पृथ्वी है, ये ग्लोब है, पृथ्वी है। पृथ्वी में अगर अपन दिशा की बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया अगर इसके मध्य में अगर भूमध्य रेखा को एक काल्पनिक रेखा को अगर अपन खींचते हैं तो पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है। ऊपर के जो महाद्वीप आते हैं वो आपके कौन से महाद्वीप में आते हैं? अंगारा लैंड में। कौन से मतलब जो महाद्वीप आते हैं वो कौन से अवशेष में आते हैं? तो अंगारा लैंड के अवशेष में आते हैं। जैसे कि एशिया महाद्वीप हुआ, जैसे यूरोप महाद्वीप हुआ, जैसे ग्रीनलैंड हुआ, जैसे कि अगर बात करें अपन तो उत्तरी अमेरिका हुआ। तो ये जितने भी अवशेष है महाद्वीप, जो भी अवशेष है वो किसके अवशेष है? अंगारा लैंड के। और अगर नीचे वाले की बात करें तो वो किस में आते हैं? आपके गोंडवाना लैंड के अवशेष है। अंगारा लैंड के अवशेष एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप, ग्रीनलैंड और उसके बाद उत्तरी अमेरिका, ये अंगारा लैंड के हैं। अगर गोंडवाना की हमने बात की थी, गोंडवाना लैंड के अवशेष कौन कौन से महाद्वीप है? तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आपका गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। और जैसे और बात करें दक्षिणी अमेरिका हुआ, अफ्रीका हुआ, ये सभी किसके अवशेष है? गोंडवाना लैंड के अवशेष है। तो वाले हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, कौन से महाद्वीप को? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। देखो यहाँ पर जो महाद्वीप भी माना जाता है, इसकी देश की संज्ञा भी दी जाती है और इसको द्वीप की संज्ञा भी दी जाती है। किसको? ऑस्ट्रेलिया को। तो मैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का चित्र बनाऊंगा। ये है अपना ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया बन चुका है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर द्वीप आता है आपके, जिसको बोलते हैं पपुआ न्यू गिनी द्वीप। एक द्वीप है जिसका नाम है पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी क्या है? ये द्वीप, क्या है? द्वीप है। उसके बाद एक और द्वीप की बात करें तो यहाँ पर आपके द्वीप आता है तास्मानिया। क्या आता है? तास्मानिया। अब इसकी अपन यहाँ पर बात करते हैं तास्मानिया और ऑस्ट्रेलिया। ये तो क्या है? यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। क्या ये? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और तास्मानिया को कौन सी जल संधि अलग करती है? तो उस जल संधि का नाम है यहाँ पर बोस जल संधि। बोस जल संधि क्या करती है? आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को और तास्मानिया द्वीप को क्या अलग करती है? तो उसका नाम है बोस जल संधि। और यहाँ पर अगर अपन खाड़ी की बात करें तो यहाँ खाड़ी आती है आपके एनकाउंटर बे। कौन सी खाड़ी आती है? एनकाउंटर बे। यहाँ पर खाड़ी पड़ती है जिसका नाम है एनकाउंटर बे। और उसके बाद यहाँ पर अगर खाड़ी की बात करें अपन तो यहाँ पर पड़ती है आपके कारपेट्रिया की खाड़ी। कौन सी खाड़ी पड़ती है? कारपेट्रिया की खाड़ी। और यहाँ पर खाड़ी पड़ती है एनकाउंटर बे, या इसको बोलते हैं खाड़ी। और अगर इसको ऑस्ट्रेलिया तास्मानिया को अलग करती है तो वो कौन सी जल संधि अलग करती है? बोस जल संधि। और उसके बाद बात करें अपन पपुआ न्यू गिनी द्वीप को और ऑस्ट्रेलिया को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो वो आती है आपके टोरेस जल संधि।
टोरेस जल संधि पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है, और बोस जल संधि यहाँ पर तास्मेनिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करती है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें अपन तो यहाँ पर एक रेखा गुजरती है, इसको मैं मिटाता हूँ ऑस्ट्रेलिया को। यहाँ पर मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को मध्य से होकर काटती है। तो यहाँ पर अपन बना सकते हैं मकर रेखा को। मकर रेखा क्या करेगी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को मध्य से होकर काटेगी। कौन सी रेखा, मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा आपके भूमध्य के नीचे वाली रेखा मकर रेखा है। ये यहाँ पर 23 से 1/2 साउथ कहाँ पर पड़ेगी, ये कौन से, अगर अपन बात करें पृथ्वी पर, तो पृथ्वी में तो ये कौन से गोलार्ध में पड़ने वाली है, ये पड़ेगा आपके दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में। दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में, जैसे कि अपन ने देखा था यहाँ पर ये पृथ्वी है, ये आपके भूमध्य रेखा है, ये आपकी कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। ये कौन सी, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, और ये है मकर रेखा। तो यहाँ पर पड़ता है आपके कौन, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, कौन सा महाद्वीप पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया। तो ये कौन से महाद्वीप में आएगा, तो ये है उत्तर, ये है पूर्व, ये है पश्चिम और ये है दक्षिण। तो ये कहाँ पड़ता है, आपके पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पड़ेगा ये, पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में। तो अपन यहाँ पर बोल सकते हैं ये कहाँ पड़ेगा, साउथ में, इधर दक्षिण की तरफ है ना, दक्षिण की तरफ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पर मैंने एस लिख दिया। ठीक है, तो ये कौन सी रेखा हो गई, मकर रेखा। कौन सी रेखा, मकर रेखा। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को मध्य से काटती है, ये आपको याद रखना है। और अगर अपन बात करें तो इस ऑस्ट्रेलिया को 7 भागों में विभाजित किया गया है अध्ययन के लिए, या इसकी राजधानी की बात करें तो अपन इसको 7 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करें तो ये यहाँ पर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया ये उत्तर की तरफ, और इधर नीचे दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, इधर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पर बात करें अपन तो यहाँ पर आपके इसको यहाँ पर बांटा है, अब ये तो उत्तरी हो गया, ये आपके दक्षिणी हो गया, ये पश्चिमी हो गया। यहाँ पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। फिर 3 भागों में तो सबसे पहले यहाँ पर आता है क्वींसलैंड। ये जो यहाँ का क्षेत्र है आपके, वो कौन सा लैंड, क्वींसलैंड है। उसके वेल्स, न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स। उसके बाद बात करते हैं अपन, यहाँ पर नीचे आता है आपके विक्टोरिया। ठीक है, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। कितने भागों में बढ़ चुका है ये, 1 2 3 4 5 6 और 7वां है आपके तास्मानिया। ठीक है, और अगर इनकी राजधानी की अपन बात करें तो क्वींसलैंड की राजधानी पड़ती है ब्रिस्बेन। किसकी राजधानी है ये, क्वींसलैंड की राजधानी नगर। ऐसे क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन है, तो न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है सिडनी। क्या है, सिडनी। और विक्टोरिया की राजधानी है आपके मेलबोर्न। किसकी राजधानी है, विक्टोरिया की राजधानी। में से भी राजधानियों के नाम भी बताते चल रहा हूं यहाँ पर। तो क्वींसलैंड की राजधानी तो ब्रिस्बेन है, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी है, विक्टोरिया की राजधानी मेलबोर्न है। उसके बाद बात करें अपन तो उत्तरी गोलार्ध की राजधानी है डार्विन, और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है यहाँ पर एडिलेड, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है पर्थ। क्या है, पर्थ। ये राजधानी नगर की बात हो चुकी है। और एक और रह गया आपके, तास्मानिया की राजधानी है आपके हॉबार्ट। क्या है, हॉबार्ट। तास्मानिया की राजधानी हॉबार्ट, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की डार्विन, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की एडिलेड, विक्टोरिया की मेलबोर्न और न्यू साउथ वेल्स की सिडनी, क्वींसलैंड की
ब्रिस्बेन, ये सभी क्या है, राजधानी नगर है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीप भी माना जाता है, देश भी माना जाता है। और सबसे छोटा, अगर अपन महाद्वीप की बात करें तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। और ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, ये इसको देश क्यों माना जाता है, क्योंकि इसकी एक केंद्रीय राजधानी आपके माना जाता है, क्योंकि इसकी एक केंद्रीय राजधानी लगती है जिसका नाम है यहाँ पर कैनबरा। केंद्रीय राजधानी का क्या नाम है, कैनबरा। ये है आपके केंद्रीय राजधानी। किसकी केंद्रीय राजधानी, तो पूरे इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की या देश की राजधानी क्या है, केंद्रीय राजधानी किसकी, महाद्वीप की। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल कितना है, 5.3%। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया किसका अवशेष है, अवशेष की बात करें तो ये किसका अवशेष है, आपके गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड। और स्थिति की बात करें, स्थिति क्या है इसकी, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। अगर ग्लोब में बात करें तो ये आपके दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। और उसके बाद अगर बात करें तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो वो है आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब इसके अपन ऑस्ट्रेलिया की उपनाम की बात करें तो इसका उपनाम मिलता है आपको ओशिनियो या ओशिनिया, इसका उपनाम मिलता है। तो यहाँ पर अगर बात करें अपन उपनाम, तो ऑस्ट्रेलिया का उपनाम मिलता है ओशेनिया। और उसके बाद अगर बात करें अपन ऑस्ट्रेलिया की तो इसका और उपनाम है कंगारुओं का देश। कंगारुओं का देश भी किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है कंगारुओं का देश। और बात करें तो उसका ऑस्ट्रेलिया का और उपनाम है आपके सोने के रेसों का देश। सोने के रेसों का देश किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ओशिनियो किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। कंगारू का देश किसे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। सोने का देश किसे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। इस नाम से जाना जाता है। तो प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश, ये इसके उपनाम है किसके, ऑस्ट्रेलिया के। ओशिनियो कंगारू का देश, सोने के रेसों का देश और प्यासी भूमि का देश। ठीक है, ये किसको कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। और अगर अपन बात करें यहाँ पर तो यहाँ पड़ता है आपके प्रशांत महासागर। ये क्या है, प्रशांत महासागर। और यहाँ पड़ता है आपके हिंद महासागर। मैं इसको मिटा देता हूं, हिंद महासागर। हिंद महासागर पड़ता है। और ये मकर रेखा आपके यहाँ पर मध्य से होकर गुजरती है। अगर इसके अपन पर्वतों की पर्वतों की बात करेंगे, मरुस्थल की भी बात करेंगे, यहाँ पर नदियों की भी बात करेंगे। ये हम अगली क्लास में करेंगे। इसमें यहाँ पर अधिक अपन बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि देखो बोर्ड कम है ना। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ भूमध्य जो आपके मकर रेखा है, यहाँ से विट्स रोई नदी निकलती है। और भी बहुत सारी, जैसे यहाँ पर्वत है आपके, तो इस पर्वत से मरे नदी निकलती है, डार्लिंग नदी निकलती है। तो ऐसे अपन बात करेंगे यहाँ पर। और भूमध्य रेखा यहाँ पर, भूमध्य क्या, मकर रेखा किसको, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, ऑस्ट्रेलिया को मध्य से काटती है। और भी हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।
आप ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को जो कंपटीशन में या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ किसी अच्छी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप कंपटीशन की तैयारी यहाँ पर ज्योग्राफी की कर सकते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी की। तो इसलिए अपने अच्छे दोस्तों को, मित्रों को ये क्लास बिल्कुल आप शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ और अधिक से अधिक इस पे कमेंट्स करके मुझे बताओ और अधिक से अधिक शेयर करो। तो ठीक है, धन्यवाद। मैं इसके बाद फिर आपके लिए लेके आऊंगा इसके आगे की क्लास। चर्चा करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पर्वतों की, नदियों की, और भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।